बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। फैक्टर्स से रिलेटेड हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। फैक्टराइजेशन हमने उन्हीं फैक्टर्स को लेके करनी है। यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ग्रीन बॉक्स में यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम होल नंबर्स को फैक्टर्स में तोड़ते हैं, फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, उनको पार्ट्स बनाते हैं, लेकिन वो होल नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो उनको हम कहते हैं कि वो फैक्टराइजेशन है। ये एक प्रोसेस है जिसको हम तोड़ते हैं, जिसमें फैक्टर्स को हम तोड़ते हैं और वो फैक्टर्स, वो होल नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये रिवर्स होता है, मतलब फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का उल्ट होता है। उल्ट कैसे? जैसे हम किसी भी नंबर को जब के मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से, 3 से, तो ये वाले जो 1 2 3 ये नंबर्स होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो फैक्टराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की फैक्टराइजेशन कैसे होती है। लुक एट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस एंड फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 15। 15 की फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तब 15 आता है। और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो 3 एंड 5 ये फैक्टर्स होंगे। जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर्स, उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो ये नंबर्स फैक्टर्स हैं और 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, और 15 3 और 5 का मल्टीपल है। मतलब फैक्टराइजेशन रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। कैन 5 एंड 3 बी फर्दर डिवाइडेड। 5 और 3 दोनों और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज़ इक्वल टू 60। अब 60 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 करें तब भी हमारे पास 60 आता है। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, 4 को अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करें, 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होंगे। 15 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो हम ओवरऑल एज अ होल जब 60 के फैक्टर्स लेते हैं उसमें प्राइम भी आ जाते हैं, कंपोजिट भी आ जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यहाँ पे अगर हम करें तो ये हमारे पास फैक्टर्स होंगे जो प्राइम भी हैं और कंपोजिट भी हैं। इनमें अब यहाँ पे कंपोजिट नहीं है, नंबर्स होते हैं जिनमें कंपोजिट और प्राइम दोनों को मिला के हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन कुछ में सिर्फ प्राइम आ जाते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को हम कहते हैं। अब ओवरऑल अगर हम फैक्टर्स देखें 60 के, तो वो 60 के फैक्टर्स होंगे। 1 का टेबल भी जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे फैक्टर्स हैं 60 के। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 3 और 5 होंगे। कंपोजिट फैक्टर्स यहाँ पे हैं 4 6 10 12 15 20 30 एंड 60। बाकी के कंपोजिट फैक्टर्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें 70 के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 70, 2 मल्टीप्लाइड बाय 35, 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं 2 5 एंड 7। द फैक्टर्स ऑफ 70 आर, अगर हम टोटल देखें ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं। टोटल ओवरऑल जो फैक्टर्स होंगे 1 2 5 7 10 14 35 70। ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये सारे होंगे ये वाले। तो प्राइम फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं? 2 5 एंड 7। और कंपोजिट जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास कंपोजिट फैक्टर्स होंगे। इसी तरह चौथी एग्जांपल में, फोर्थ एग्जांपल में हम देखें 30 के लिए, तो 30 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। इन नंबर्स में ओवरऑल इसके जो सारे नंबर्स होंगे वो फैक्टर्स होंगे। फिर उन फैक्टर्स में से हमने प्राइम फैक्टर्स अलग करने हैं और कंपोजिट फैक्टर्स अलग करने हैं।
नेक्स्ट ग्रीन बॉक्स में यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज़ नॉन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रोसेस होता है जब हम प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके जैसे हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स को, तो फिर वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। जैसे यहाँ पे अगर 35 दिया हुआ है तो 35 के हम फैक्टर्स को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 42 को अगर हम लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किए, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 136 स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट। किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हम सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लेते हैं, सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें, अब 136 डिवाइडेड बाय 2 करें 68 आएगा। फिर 68 को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से 34 को फर्दर डिवाइड करें तो 17। अब 17 प्राइम नंबर है, 17 पे कोई और टेबल नहीं जाता, सिर्फ 17 का अपना जाएगा, तो हम 17 का ही टेबल लेके जाएंगे। 17 1 ज़ा 17, एंड पे 1 बचता है, तो ये हमारे पास जो डिवीजन होगी ऐसे होगी फैक्टराइजेशन। 2 ये 68 टाइम्स जा रहा है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 7 ज़ार 14। अब 17 ये तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे हम इसकी लिस्ट बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 2 एंड 17। कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 136, कंपोजिट फैक्टर्स इसमें कौन कौन से होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 34 होगा एंड 68 होगा, क्योंकि इनके टेबल इस पर जाते हैं। 4 का टेबल भी जाता है, 8 का भी जाता है, 34 का टेबल जाता है एंड 68 का भी जाता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। 315, अब 315 के प्राइम फैक्टर्स, इसको हम फैक्टराइजेशन में ऐसे लिखते हैं। अब 315 है, एंड पे 5 है, 5 ऑड नंबर है, इसलिए हमें पता है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 3 ले लेंगे। 3 1 ज़ार 3 0, अब 3 5 ज़ार 15। जब हम डबल डिजिट लेते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा हम 5 से इसको हमने डबल डिजिट पे डिवाइड किया है, तो ज़ीरो उसके साथ लिख। तो नेक्स्ट 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 35। अब 35 पे 5 का टेबल जाता है, 5 7 ज़ार 35। जी इसके फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 हम ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2304, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड पे 4 है, 4 इवन नंबर है, तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। प्राइम फैक्टर्स कहा है, तो हम यहाँ पे डिवीजन भी प्राइम नंबर से ही करेंगे, हम किसी और नंबर से नहीं कर सकते। हम 4 से 6 से 8 से इन नंबर से हम इसको डिवीजन, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते।